अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको फैसल शाह आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, मेरी एक सीरीज़ है इमिग्रेशन टू तुर्की बाय फैसल शाह। उसकी ये वीडियो नंबर 3A है और इसका टाइटल है हाउ टू ऑब्टेन अ टूरिस्ट वीज़ा ऑफ तुर्की, यानी तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा या घूमने का सियाहत का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इन वीडियोज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। हो सकता है आप कुछ स्किप करें और 10 सेकंड के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन चली जाए जो कि शायद आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह बन जाए। आप स्पीड डबल करके देखें वीडियो को, आप बोर भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, मैं प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वीज़ा ऑब्टेन करने की सिंपल डेफिनेशंस क्या हैं, और वो सर्विस गेटवे ग्लोब जो कि आपको देती है वीज़ा, तुर्किश एम्बेसी अप्रूव्ड सर्विस है, उसके ज़रिए ही आपको वीज़ा लेना है, अदरवाइज़ आप नहीं ले सकते। एक और सर्विस है अनातोलिया ट्रैवल्स, लेकिन उसको बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, गेटवे ग्लोब को ज़्यादा किया जाता है। तो वो क्या है उसको मैं बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियोज़ जाके ज़रूर देखें, तब आप आगे देखेंगे तो आपको सही समझ आएगी। अच्छा जनाब, शुरू में मैं आपको बता दूँ कि टूरिस्ट वीज़ा या सियाहत का वीज़ा तुर्की का सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वीज़ा है। ऑलमोस्ट 95% 100 में से 95 लोग टूरिस्ट वीज़ा लेकर ही तुर्की जाते हैं घूमने के लिए, और तुर्की दुनिया की टॉप 10 डेस्टिनेशंस में आता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलर्स, यानी टूरिस्ट जो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अगर 8 करोड़ की आबादी है तो सालाना कम से कम 4 करोड़ लोग सिर्फ घूमने जाते हैं। इनकी आबादी का निस्फ जो है, इतने लोग बाहर से घूमने आते हैं तुर्की में, तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा जनाब, उसके बाद जो टूरिस्ट वीज़ा है आप वो जाके तुर्की के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट भी। वो क्या होता है उसकी वीडियोज़ भी इंशाल्लाह फ्यूचर में इन द सीक्वेंस आएंगी। अच्छा जनाब, इसको अप्लाई करना आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि हम लोग खुद जाते थे अपॉइंटमेंट लेके, इस्लामाबाद के 3-3 4-4 चक्कर भी लगते थे, बड़ी ख्वारी होती थी। अब ऐसा नहीं है, कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना से पहले से ही ऐसा नहीं है और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। आपने एक जरीज़ का ऑफिस होता है हर शहर में, कौन-कौन से शहरों में मैं पीछे बता चुका हूँ। पिछली वीडियो में अपनी आप वो जाके देख सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी थी मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, उनको पैसे देने हैं, और तकरीबन वो आपका जो है 7 से 28 दिन के अंदर टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। यूजुअली 15-16 दिन में टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है। अच्छा जनाब, ये टूरिस्ट वीज़ा जो होता है ये सिंगल और मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। सिंगल एंट्री की फ़ीस कम है, आप एक दफ़ा जाके वापसी आएँगे, वीज़ा ख़त्म। मल्टीपल एंट्री आप 10 दफ़ा भी जाके आएँ, उस ड्यूरेशन के दरमियान जितनी देर का आपको दिया गया है तो वो आपका वीज़ा चलता है। अच्छा जनाब, उनकी जो फ़ीस कितनी है, वैसे तो आपको उनकी वेबसाइट पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अब के हिसाब से 17,500 रुपये तुर्किश गवर्नमेंट की फ़ीस है वीज़े की, और तकरीबन 5,000 रुपये इनके अपने सर्विस चार्जेज़ हैं जो कि ये लेते हैं आपसे। आपके डॉक्यूमेंट्स कुरियर करते हैं, वापसी मंगाते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो आपको देने होते हैं। तकरीबन 22,500 रुपये अब इस वक्त जो है वो तुर्किश सिंगल एंट्री वीज़ा टूरिस्ट की फ़ीस है। अच्छा जनाब, कॉमन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन सी हैं आपको टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एजेंटों के पास जाते हैं, आप उनको 10-10 20-20 हज़ार रुपये सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स पता करने के और इकट्ठे करने के दे देते हैं। इन वीडियोज़ की वसादत से इंशाल्लाह आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने तरीके से फॉलो किया आप खुद ही डॉक्यूमेंट्स पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब, वैलिड पासपोर्ट, 6 महीने कम से कम वैलिडिटी, फ्रॉम द टाइम आपने पाकिस्तान छोड़ना है, निकलना है जिस डेट को, उसके बाद से 6 महीने के लिए कम से कम पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और वो ये समझ लें कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या बायोमेट्रिक फ़ोटो, इकाउ स्टैंडर्ड फ़ोटो, ये एक चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद आपको होटल बुकिंग चाहिए कन्फर्म। आप सपोज़ 7 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको 7 दिन की होटल बुकिंग दिखानी पड़ेगी वीज़ा अप्लाई करते हुए कि देखिए मैंने ली हुई है। होटल बुकिंग यूजुअली कन्फर्म बगैर पैसों के पहले हो जाती थी, अब नहीं होती। अब आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे पे करने होते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वीज़ा ना लगे तो वो पैसे आपके रिफ़ंड हो जाते हैं, कोई 5-10% कटौती होती है उस पे। एयर टिकट आपको दिखाना पड़ेगा रिटर्न, जाने का आने का। ये नहीं है कि वन साइड, अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको जाके वापस भी आना है, तो आपको रिटर्न टिकट दिखाना और वो कन्फर्म टिकट दिखाना होता है। अगर आप कहीं से बगैर पैसे पे किए कन्फर्म टिकट मैनेज कर सकते हैं, गुड फॉर यू, अदरवाइज़ उसके भी आपको पैसे एडवांस से पे करने पड़ते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता वीज़ा ना लगे तो वो भी 5-10% कटौती के बाद आपको पैसे मिल जाते हैं वापस। अच्छा जनाब, बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको कम से कम पिछले 6 महीने की। और बैंक स्टेटमेंट के बारे में एक बात याद रखें कि तुर्की के हवाले से स्पेशली कोई रूल या लॉ नहीं है कि आपको मिनिमम इतनी दिखानी है। लोग अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से, अपने मुशाहिदात से बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी दिखा दें कि जस्ट हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो आपके पास आने जाने के पैसे, वहाँ रहने के, खाना पीना और शॉपिंग वगैरह के पैसे होने चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं, मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर आपका फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, आप वीज़ा लगवा रहे हैं किसी अच्छे मुल्क का, दुबई वगैरह को छोड़ दें, दुबई उम्रे वगैरह के वीज़े ईज़िली लग जाते हैं, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो अगर आपको जा रहे हैं तो आपको कम से कम, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कम से कम $3,000 के इक्वलेंट आपको पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब आजकल अगर डॉलर जो है यूँ समझिए कि 150 रुपये का चल रहा है अगर, तो तकरीबन $3,000 4.5 लाख रुपए बनता है। इतनी स्टेटमेंट होनी चाहिए कम से कम, तब आपके चांसेस यूँ समझिए कि 90% प्लस हो जाते हैं वीज़ा लगने के।
अगर स्टेटमेंट कम होगी तो मुश्किल हो जाएगा। और एक गलती कभी ना करिएगा कि वीज़ा लगवाने से हफ्ता पहले अकाउंट में पैसे डाल लिए और स्टेटमेंट दे दी, ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो ये समझेंगे जनाब इनके पास तो पैसे हैं नहीं, इन्होंने तो सिर्फ वीज़ा लगवाने के लिए पैसे लिए हैं। ये गलती आपने कभी नहीं करनी। अगर वीज़ा लगवाना है पहले से प्लान करें, कम से कम 3 महीना पहले आपके अकाउंट में वो पैसे आए हों, तब कुछ जाके बात बनती है। अच्छा जनाब, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं। एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एम्बेसी आपसे मांग सकती है। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जा सकता है इन केस अगर स्पाउस आपके साथ जा रहे हैं। और अगर माइनर हैं, आप 18 साल से कम के हैं, तो आपके वालिद का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगेगा। और अगर वालिद का नहीं किसी और का है तो साथ में स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प के ऊपर आप लिख के देंगे एफिडेविट, वो बंदा जिसका अकाउंट है कि भाई मेरा अकाउंट है, मैं इसे भेज रहा हूँ, मैं इसके लिए पे करूँगा। ये जनरल है और प्रोसेस जो इसका टाइम है वो तकरीबन 7 दिन से 28 दिन, यानी 1 हफ्ते से 4 हफ्ते का टाइम है, लेकिन यूजुअली 2 से ढाई हफ्ते में वीज़ा आ जाता है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। बाकी फर्दर आप जेरेस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फर्दर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी कोई चाहिए हो तो मिल जाएगी। कमेंट्स करिएगा, कोशिश करूँगा मैं भी आपको जवाब दूँगा। तो ये जनाब हमारी वीडियो तुर्की के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर सम अप एंड हो गई है। इस हवाले से अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी तुर्की जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगी। और हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।